Hello dear students. Today I am going to teach you chapter number 5, seeds and seeds. Okay, so in this chapter you can see there is a boy. Okay, so his name is Gopal. Gopal was waiting for his Mosi because her Mosi told Gopal's family that we will be coming the next day for our holidays. तो उसकी जो मौसी है वो उनके घर पे आने वाली थी जब उनकी हॉलीडेज स्टार्ट होने वाली थी. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस गोपाल वॉज वेटिंग देम एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कज़िन. ओके, तो जब उसके जो कज़न आने वाले थे तो उनके साथ तो बहुत मस्ती करने वाला था, मज़ा करने वाला था, अच्छे अच्छे डिशेस बना के उसकी मम्मी उनको बना के देने वाली थी. तो उसके बारे में वो सोचने लगा. देन ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑल अबाउट द फन. Then suddenly his mother called him and his mother told him that before you sleep remember to soak 2 small bowls of chana, means 2 katoris of chana, because his mother was going to his bua's home and she would return only in the next morning. So उसकी मम्मी जो है वो बुआ के घर में जाने वाली थी रात को और दूसरे दिन को वो घर पे आने वाली थी. So he gave some work to Gopal. Then he went into the kitchen and he took the chana for soaking. Soak means what? Soak means extremely wet. उसको पानी में डाल के जैसे हम भिगोते हैं चना को, मूंग को, उसको बोलते हैं सोक करना. Then he took one vessel, बाउल्स मतलब एक कटोरा लिया, बाउल्स लिया, वेसल्स उसको कंटेनर भी बोल सकते हैं हम. तो उसमें उसने चने डाले सोक करने के लिए. Then he started thinking mummy told to soak only 2 bowls of chana, but 2 bowls of chana will not be enough for 8 person. Then what he did? उसको लगा मम्मी ने तो बोला है सिर्फ 2 बाउल्स ऑफ चना उसको भिगोने हैं, बट वो थिंक करने लगा कि वी ऑल आर 8 person. सब जब मेरी मौसी आएगी तो हम सब 8 जन हो जाएंगे, तो 2 बाउल्स ऑफ चना विल नॉट बी इनफ. देन ही व्हाट ही डिड, he soaked 4 bowls of chana instead of 2 bowls of chana. Then he went for sleeping. फिर उसने उसके मन से 2 बाउल्स चने और डाले भिगोने के लिए, सोक करने के लिए, और वो सोने के लिए चला गया. Then next morning his mama came their house and she saw that the chana were overflowing from the vessels. Then he asked Gopal, how much you soaked? Then soaked chana, it's too much, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गए. Then when he saw that overflowing chana, he started thinking how did that happen. उसने बोला मैंने तो सिर्फ 4 बाउल्स ऑफ चने भिगोने के लिए, सोक करने के लिए डाले और ये इतने ज़्यादा कैसे हो गए. Then his mama told Gopal that let it be. You soak too much chana, but let it be. Now what we'll do, we will cook half chana in the morning and another half will leave for the sprout. अभी स्प्राउट मीन्स व्हाट? स्प्राउट्स मीन्स जो चने वगैरह हम उसको भिगोते हैं पानी में सोक करते हैं, तो उसको क्या आते हैं, उसको शूट्स निकल आते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं, अंकुर निकल आते हैं, उसको बोलते हैं स्प्राउट. तो उसकी मम्मी ने बोला कि स्प्राउट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, सो व्हाट वी विल डू, विल कुक हाफ चना नाउ. हम हाफ चना इसमें से अभी बनाएंगे, हाफ हम उसको स्प्राउट के लिए रख देंगे. एंड देन व्हेन स्प्राउट विल कम, देन दैट टाइम दिस चना विल गिव टू योर आंटी, बिकॉज डॉक्टर हैज़ टोल्ड टू योर आंटी दैट ईट स्प्राउट. मतलब उसकी जो आंटी थी उसको डॉक्टर ने स्प्राउट खाने के लिए बोला है, तो हम आंटी को दे देंगे. बट आपको पता है क्या, जब भी हम स्प्राउट के लिए कुछ मूंग, चना ये डालते हैं तो इट्स नीड बोथ एयर एंड वाटर टू स्प्राउट. तो स्प्राउट आने के लिए उसको एयर की भी ज़रूरत लगती है और वाटर की भी ज़रूरत लगती है, तभी उसको स्प्राउट आते हैं. सो हियर आर सम क्वेश्चंस वी विल डिस्कस. ओके, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई? चना, मूंग, राजमा, राइस, उड़द दाल एक्सेट्रा आर सोक बिफोर कुकिंग. कुक करने से पहले हम ये सब सोक करते हैं. आफ्टर सोकिंग these things become soft. This make it easier to grind them and cook them.
Okay, then second question we have, what things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take to sprout? So we eat chana, moong, etc. आफ्टर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग के बाद हम खाते हैं. ओके, देन दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. After that, the water is drained out and they kept in basket or suspended in a cloth so they can get air. तो भिगोने के बाद उसको हम एक कॉटन के क्लॉथ में, नहीं तो फिर बास्केट में डालते हैं. फिर उसको जब एयर मिलती है तो उसकी वजह से वो स्प्राउट होते हैं. तो चने जो होते हैं इट्स टेक मोर टाइम टू स्प्राउट बिकॉज वो बड़े होते हैं. तो इट टेक 40 to 48 hours. ओके, एंड मूंग टेक्स 28 to 36 hours टू स्प्राउट. Next question we have, has the doctor or someone you know ever told you to eat the sprout and why? Yes, I think आपके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वो आपको हमेशा एडवाइस कर, जब भी आप बीमार रहते हो तो कुछ अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो हेल्दी डाइट खाने के लिए आपको हमेशा एडवाइस करते हैं. सो डॉक्टर ऑलवेज एडवाइज टू ईट द स्प्राउट बिकॉज द स्प्राउट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड इट्स वेरी healthy food. Okay, with this video I am sending you more videos. You have to watch this video also carefully. Okay, bye student.